नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वृंदा आयुर्वेदा में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति को पेट की समस्या है तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। उस व्यक्ति को कहीं जाने से पहले लाख बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कहीं रास्ते में उसे पेट की समस्या उत्पन्न हो गई या वहां जाने पर उसे पेट की समस्या हो जाए तो ऐसे में वो उस समस्या को कैसे दूर करेगा। पेट की समस्या सच में जीवन को दुश्वार कर देती है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि अपनी पेट की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए आपको एक बार फिर से उपस्थित है हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि पेट की समस्या यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। जी। क्योंकि उस व्यक्ति को कहीं जाने से पहले भी ना लाख बार सोचना पड़ता है कि कहीं वहां जाने पर या रास्ते में पेट की समस्या ना हो जाए। जी। तो ऐसे में सर जानना सबसे पहले यही चाहेंगे कि पेट की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, और यदि किसी को भी यह समस्या है तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। पेट की जो समस्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण क्या है। इसके जो मुख्य कारण है वह है जीवन शैली का ठीक ना होना। जब जीवन शैली बिगड़ जाती है, खाना, सोना, रात्रि जागरण और सही समय पे ना खाना, सही तरीके से ना खाना, तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से पेट की समस्या बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है तो वह फिर और भी ज़्यादा रोगी हो जाता है, और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है, और वो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और वो चिकित्सक की तरफ दौड़ता है। और चिकित्सक फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और वह जो इलाज है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और रोगी और भी बड़ा रोगी बन जाता है। और उसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि पेट स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि आपने पेट को साध लिया तो आपका पूरा शरीर सज जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पेट सही नहीं है तो आपका मन भी नहीं लगता है, और आप परेशान रहते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसके जो लक्षण हैं, यदि हम लक्षण की बात करें तो गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, बदहजमी, खट्टी डकार, हमेशा पेट का फूलना, उकलाई, उबकाई, ये सब वो सिम्टम हैं, वो लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि हमारा पेट सही नहीं है। तो इसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। जैसे कि रात्रि में हाई प्रोटीन खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे दाल है, राजमा है, छोले हैं, मैदा है, या फिर लोग आजकल मैंने देखा कि एक चाप खाते हैं जो सोयाबीन की बनती है, वो भी बहुत नुकसान करती है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जो जठर अग्नि है वो आराम पे चली जाती है, और जठर अग्नि जब आराम पे चली जाती है तो उसके बाद जो अग्नि है वह मंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पाचक जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचक रस नहीं होते हैं। और उसके बाद हम हाई प्रोटीन जब इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन खाना लेते हैं, तो वह पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। उसी सड़न से गंदे तेजाब बनते हैं, एसिड बनता है, गैस बनती है। तो वही एक बहुत बड़ा रोग का कारण है। तो लोग फिर भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ खाते हैं, एसिडिटी के कैप्सूल हैं, टेबलेट हैं, खाते हैं, तो वो और भी जा कर के नुकसान करती हैं। तो
ये सावधानियां व्यक्ति को रखनी चाहिए कि रात्रि के समय हाई प्रोटीन खाना ना लें। खाएं। तो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। यदि आपके पेट में गैस है, एसिडिटी है, बदहजमी है, तो कोशिश करें कि जंक फूड ना लें। इसकी जो घर में घरेलू चिकित्सा हो सकती है कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि आप खाने में फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक सौंफ, जीरा, अजवाइन 3 चीज़ों का मिश्रण बना करके आप घर में रख लीजिए और वह आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। यदि हम चिकित्सा की बात करें तो एक बेहद बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उपेंद्र जी। ये हमारे पिताजी की देन है, वैद्य प्रेमनाथ गर्ग। दरअसल 8 पीढ़ियों से हमारा ये आयुर्वेद का जो सेवा चल रही है 8 पीढ़ियों से है। कितने लंबे समय से है। मेरे को लगा करके ये 8वीं पीढ़ी है और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाइए। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक कॉल करेंगे आपके घर पे पहुँच जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप बैठे हैं आपके घर पे वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। और मैं दिखाना चाहूँगा उपेंद्र जी, ये वो प्रोडक्ट है जो कि पेट कल्याण चूर्ण, इसका नाम है पेट कल्याण चूर्ण। ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी, उकलाई, उबकाई, कब्ज, ये सब पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चुटकी लो इसको और एक चुटकी में ही अपना असर दिखा देता है। तो ये बहुत अच्छा ये काम करता है, गैस पे, एसिडिटी पे तुरंत काम करता है। और जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा जो पेट है हमेशा भरा भरा रहता है और खाना सामने आते ही उनकी रुचि नहीं होती, एक अरुचि एक बीमारी है, अरुचि, खाने की तरफ इंटरेस्ट ना बनना, तो यदि खाने से पहले इसको ले लें तो खाने की तरफ रुचि बन जाती है। सर एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि अरुचि उत्पन्न हो जाती है और ये प्रॉब्लम ना प्रेग्नेंट लेडीज के साथ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। हाँ जी, तो ऐसे में क्या प्रेग्नेंट लेडीज भी इस चूर्ण का सेवन कर सकती है, क्योंकि उनके लिए ना मतलब खाना देखते ही उनको उबकाई सी आने लगती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र जी आपने पूछा है कि प्रेगनेंसी पीरियड में ऐसा होता है कि एंजाइम डेफिशिएंसी बनती है जी। और जब एंजाइम डेफिशिएंसी बनती है तो अंदर से डिमांड नहीं आती खाने की, और जब खाना सामने आता है तो ऐसा लगता है कि खाने की थाली को हटाओ। तो खाना खाने से 10 मिनट पहले अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसकी 1 या 2 चुटकी जीभ पे रख लेते हैं, तो 5-10 मिनट के अंदर ही आपको भूख लग जाती है और खाने की इच्छा बन जाती है और खाना भी खाने के बाद हजम हो जाएगा। इतना कारगर है, इतना अच्छा है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और गर्भवती महिलाएं सभी लोग इसको स्वतंत्रता से ले सकते हैं। सर यहाँ पर यानी कि यह कितना सेफ है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो हर चीज़ जो है ज़्यादातर मना ही की जाती है कि यह दवा नहीं उन्हें दे सकते, यह चीज़ वो नहीं सेवन कर सकते। लेकिन यदि वो ये चूर्ण वो खा सकती हैं तो यानी कि ये बहुत सेफ है। बहुत सेफ है जी। ये आपके अपने किचन से तैयार किया गया है, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव भी नहीं है इसके अंदर। तो प्रिजर्वेटिव ज़्यादातर कंपनीज लगा देती हैं, लेकिन इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इसका जो फार्मूला है वो इतना सेफ है, ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है और किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नुकसान नहीं है। जिनको घबराहट रहती है, जिनको बेचैनी रहती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिन पूरी तरह से पास नहीं होता, उनके लिए भी ये चूर्ण लाभदायक है। यानी कि यूरिन की समस्या में भी यह हेल्पफुल है। बिल्कुल हेल्पफुल है। अक्सर ये होता है जब व्यक्ति कोई भी मेल फीमेल यूरिन पास आउट करने जाते हैं, तो मान लीजिए 200 ml यूरिन बॉडी में है और उन्होंने पास आउट किया और 150 ml पास आउट हुआ और 50 ml ब्लैडर में रह गया। अगर हम इसका सेवन कर रहे हैं तो 200 पूरा का पूरा बॉडी से पास आउट हो जाएगा
और जब यूरिन पूरा पास आउट हो जाता है तो शरीर में बड़ी शांति मिलती है और आराम अंदर से व्यक्ति महसूस करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को यूरिन पूरी तरह से पास आउट नहीं होता, उनको सिर में दर्द रहना और जल्दी सांस चढ़ जाना, ये बड़ी गहरी बात है। ये मैं दिल से सबको बताना चाहता हूँ कि मल और मूत्र यदि शरीर से पूरी तरह से पास आउट नहीं होगा तो हजारों बीमारियों को जो है जन्म मिलेगा। तो ये जो एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शरीर से मल और मूत्र दोनों को पूरी तरह से पास आउट करता है और शरीर बिल्कुल स्वच्छ, शुद्ध और कंफर्टेबली आप महसूस करेंगे और इसका पहली डोज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि पेट की समस्या को तो यह प्रोडक्ट दूर करेगा ही करेगा। हाँ। साथ में यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी यह हाँ जी दूर करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे बिल्कुल से दूर करता है। कितना उत्तम प्रोडक्ट है ये। बहुत उत्तम प्रोडक्ट है। देखिए, एक बीमारी है कोलेस्ट्रॉल जी। कोलेस्ट्रॉल होने का कारण क्या है? शरीर में गंदगी होना जी, पेट में गंदगी होना और लंबे समय तक जब पेट में गंदगी रहती है और सड़ाव बनता रहता है तो वही सड़न हृदय नलिकाओं में जाती है, वो जम जाती है और उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया। जब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो हमारे हार्ट को पंपिंग होने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है और जब परेशानी होती है तो व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, घबराहट होती है, उसके सीने में दर्द होता है। जब सीने में दर्द होता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, हृदय जो चिकित्सक है उसके पास जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है और उस व्यक्ति को वह डॉक्टर हृदय रोगी घोषित कर देता है। यानी तो कि पेट की समस्या सिर्फ हृदय रोग भी उत्पन्न होता है। अगर ये चूर्ण वह व्यक्ति ले तो उसकी जो हार्ट की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाती है, उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ओके हो जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसकी हमें आवश्यकता है उसकी वो मेंटेन होता है। चलिए, पेट कल्याण चूर्ण कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और किन किन रोगों पर यह कार्य करता है बहुत अच्छे से आपसे हमने समझा। साथ ही साथ सर मैं एक बात यह आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि कोई इस चूर्ण को प्राप्त करना चाहता है तो कैसे वो इस चूर्ण को प्राप्त कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे तो यह चूर्ण उसको प्राप्त हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इसकी जो डिलीवरी है वो है, सुविधा उपलब्ध है। घर बैठे इसको आप मंगा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे भी इसके बारे में पूरी डिटेल है। पेट कल्याण चूर्ण डालेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो लोग अक्सर सफ़र में रहते हैं, यात्रा करते हैं, वह लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर मैंने देखा उपेंद्र जी कि यात्रा में व्यक्ति का खान पान बदल जाता है। जी बिल्कुल, जो घर में खान पान होता है और यात्रा में बदल जाता है, उसकी वजह से उसको काफ़ी दिक्कत होती है। किसी को वोमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है यात्रा में, और किसी को चक्कर आते हैं, घबराहट बनती है और उसका जो मन है वो एक उखड़ सा जाता है। तो व्यक्ति अगर यात्रा में भी एक चुटकी जीभ पे रख ले तो तुरंत उसका जो पेट का बैलेंस बनता है और जो उकलाई है, उबकाई है, उल्टी का मन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही कारगर है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी लोग इसको ले सकते हैं। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो इसको आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप मंगा सकते हैं। जिन लोगों को भोजन पूरी तरह हजम नहीं होता तो उनको क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुख्य बात है। देखिए, जब भोजन पूरी तरह हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता और भोजन का
पूरी तरह से रस नहीं निकलता, तो ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो हाइपर एसिडिटी के बाद फिर उसको हर्निया की शिकायत बनती है। उसी वजह से जब मल आंत में पड़ा रहता है और उस जगह को वो गला देता है, उसी गले हुए हिस्से को डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं कि इनको हर्निया हो गया है। तो ये चूर्ण खाने के बाद ये क्या करता है, जो हमारी 21 फीट लंबी आंत होती है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन 21 फीट लंबी होती है, उस आंत को ये बिल्कुल साफ कर देता है। तो जो आंतरिक रोग हैं, इंटेस्टाइन के जो रोग हैं, उनको ये ठीक करता है, आंत को साफ भी करता है, सूजन भी ख़त्म करता है और आपकी आंत को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ कर देता है। बिल्कुल। इसके बाद जिनको लंबे समय एसिडिटी बनती है उनको माइग्रेन भी होता है। जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है और वो उस एसिड का रूप बदल जाता है, वह एसिड दिमाग में, ब्रेन में पहुंच करके और बारीक नसों में सूजन पैदा करता है, उसी सूजन से माइग्रेन उत्पन्न होता है। तो जब आप ये चूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी गंदा एसिड आपको नहीं बनेगा और आपका जो रोग है वो बढ़ेगा नहीं, तो रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हर्निया है, पाइल्स है, माइग्रेन है, हाइपर एसिडिटी है और बलगम जो गंदी हो जाती है आपकी, वो भी ये ठीक करता है। तो इसलिए मल मूत्र दोनों को ठीक करता है और पेट को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि यह जो ऐसा प्रोडक्ट है, एक मेरे पास पेशेंट आया 17 साल का लड़का, और वह वीट एलर्जी से परेशान था। तो उस लड़के को सभी डॉक्टर ने कह दिया कि आप गेहूं नहीं खाएंगे। तो वो लड़का गेहूं से वंचित था और वो बिल्कुल नहीं खाता था गेहूं की रोटी, और वो बड़ा परेशान था। तो उसके जो माता पिता आए तो मैंने उनको कहा कि आप 3 दिन का टाइम दो, मैं आपको मेडिसिन बना के देता हूँ। तो मैंने उनको पेट कल्याण दिया और पेट कल्याण से वह बच्चा 3 महीने में ठीक हो गया। 3 महीने में उपेंद्र जी वो बच्चा ठीक हो गया और 10 साल से परेशान था। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे ऐसे काम करता है। लोगों ने मेरे को बताया कि इससे मेरा बीपी ठीक हो गया, और यूरिन की जो प्रॉब्लम है पुरानी से पुरानी, वो इस चूर्ण से ठीक हो जाती है। ये जानकर कितनी खुशी होती है सर। हाँ, तो हजारों लाखों रुपया लोग लगा चुके होते हैं। देखिए, यूरिन इन्फेक्शन UTI, इसके लिए यूरिन ट्रैक पे इन्फेक्शन जो हो जाता है, उसके लिए हजारों रुपए की लोग दवाई खाते हैं और लंबे समय तक खाते रहते हैं। हाँ जी। आप इस चूर्ण को आप यूज़ करेंगे, आपको 3-4 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा और आपका यूरिन इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। अरे वाह, ये कितना अच्छा है सर, क्योंकि UTI की प्रॉब्लम से अक्सर लोग गुजरते हैं। हाँ, और जैसे आपने बताया कि वीट एलर्जी, कुछ लोगों के साथ सच में यह है कि उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप गेहूं का सेवन नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो गेहूं हर जगह पर है, गेहूं हमारा बेसिक फूड है। उसे ही बंद कर देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो यह कितनी अच्छी बात है कि इस चूर्ण से जो है वो वीट एलर्जी भी दूर हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता था। तो मैं चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण जानकारी सबके पास पहुँचे। सबका धन और समय बहुत कीमती है और वो भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति में जाकर के अपना जो समय है और जो धन है उनका नष्ट हो जाता है। तो मैं भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आयुर्वेद में आएँ
और सबको भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद मिले। बिल्कुल, धन, समय और स्वास्थ्य सर सबसे ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य के लिए ही कदम उठाना होगा। कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए, पैसे ज्यादा भले ही खर्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वास्थ्य तो ठीक हो। पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी सर आपने आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमें प्रदान की है। हमने बहुत अच्छे से समझा कि पेट की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, लक्षण क्या होता है, और इस समस्या के कारण और कौन से गंभीर रोग हमें घेर सकते हैं, और साथ ही साथ निवारण भी आपने हमें बताया। यह तो हमने अच्छे से जान लिया, लेकिन सर मैं देख रही हूँ कि टेबल पर जो है और भी उत्तम प्रोडक्ट्स उपस्थित है। जैसे में सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एमविट नामक एक दवा पड़ी है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल भूपेंद्र जी, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं बताना चाहूँगा, ये भी एक जागरूकता का विषय है, अवेयरनेस का विषय है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि दर्शकों को इसके बारे में पता चले। देखिए उपेंद्र जी, आजकल मैंने देखा कि मल्टीविटामिन के लिए लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में हर जगह ढूंढते रहते हैं कि मल्टीविटामिन कौन सा लें, क्या लें। तो उसके लिए एक हमने एमविट के नाम से एक मल्टीविटामिन का निर्माण किया है। इसमें जो विशेष बात ये है कि इसमें जो भी विटामिन लिए हैं वो सारे प्लांट बेस है, वेज हैं, किसी तरह का कोई भी नॉन वेज मल्टीविटामिन नहीं लिया है। इसमें हमने B12 भी जो लिया है वो ब्रोकली से कलेक्ट किया है। अरे वाह! तो अक्सर मैंने देखा कि B12 के लिए नॉन वेज 99% कंपनीज नॉन वेज यूज़ करती हैं, लेकिन हमने ब्रोकली से या फिर शरीफा से इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट लेकर के वो हमने यूज़ किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित मूंग से भी B12 निकालते हैं जी। तो ये 100% एक तो वेज है, और दूसरा जो इसमें कैल्शियम है और विटामिन जो H है, जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हमने प्लांट बेस लिया है। और आयरन, कैल्शियम, विटामिन H और B1, B6 ये सारा प्लांट बेस है। हर एक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा कि महिलाओं में विटामिन्स की कमी हो जाती है। महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, और उनको विटामिन्स की कमी हो जाती है। और वही विटामिन्स को ढूंढने के लिए वो डॉक्टर पे जाते हैं। और मैंने देखा मार्केट में इम्पोर्टेड विटामिन्स बहुत आए हुए हैं, और मेरा उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो मैं इसलिए दिल से चाहता हूँ कि अपने देश का प्लांट बेस वेज जो विटामिन है वो मल्टीविटामिन एमविट है, और इसका इस्तेमाल करके लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं भी अपनी एक बात शेयर आपसे करना चाहूँगी। हाल फिलहाल में मुझे भी एक मल्टीविटामिन दिया गया। अब मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसे में जो मुझे मल्टीविटामिन उन्होंने बताया, मैं डॉक्टर केमिस्ट से जब लेने गई तो वो नॉन वेज था। तो मेरे लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, अब इसे सेवन कैसे करूं, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है कि नॉन वेज दवाइयों में भी उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है खाने में। जी। तो ये बेहतरीन बात है कि ये प्लांट बेस्ड है और वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन बिल्कुल तो बहुत अच्छा लगा सर इसके बारे में भी जानकर कि एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में अक्सर डॉक्टर मल्टीविटामिन देते हैं, तो उस समय में वेज मल्टीविटामिन लेना बच्चे के लिए भी हितकर है। ये कैसे सर, ये जानना चाहेंगे? वो ऐसे है कि अगर हम एनिमल्स से कोई विटामिन लेते हैं तो उस एनिमल के जो विटामिन है हमारे बच्चे के लिए गुणकारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक हमारा बच्चा है, मेन हम मानव हैं, अलग जानवर का विटामिन हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो हमारे बच्चे के पास भी जाएगा। तो उसके जो कैल्शियम है वो अलग हैं, हमारे जो कैल्शियम है वो अलग हैं। अगर हम किसी बड़े जानवर का कैल्शियम लेते हैं तो उस कैल्शियम से उसकी ग्रोथ हो सकती है,
हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे कैल्शियम से होगी। सर एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगी। अब जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल भी आपसे शेयर किया कि मुझे एक विटामिन जो है सजेस्ट मल्टीविटामिन किया गया, तो वो मैंने परचेज़ किया मार्केट से। अब मान लीजिए वो प्रिस्क्राइब्ड है, हमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने नाम लिख के दिया है, तो अगर हमें यह वो उसकी जगह अगर यह मल्टीविटामिन लेना पड़े तो ऐसा हम कर सकते हैं कि उस प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन की जगह हम इस एमविट को प्राप्त कर लें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न का उत्तर सभी लोग सुने। देखिए, हर एक मल्टीविटामिन की बोतल के ऊपर चार्ट बना होता है, उस चार्ट को आप मैच कर लीजिए। अक्सर कैल्शियम और आयरन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जी। और उसके साथ बी सीरीज़ आप चेक कर लीजिए जी। B1, B6, B9, B12, ये सारी जो बी सीरीज़ है वो चेक कर लीजिए। अगर वो सब कुछ मैच हो रहा है इसके साथ तो अब ये वाला लीजिए आप। बिल्कुल, वो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर बहुत बढ़िया है। विटामिन एच भी इसके अंदर है, विटामिन एच को बायोटिन बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर है और वो भी वेज है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्लांट बेस्ड है। चलिए, बहुत अच्छे से सर हमने एमविट के बारे में भी जाना। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक शैम्पू भी रखा हुआ है। शैम्पू के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि हर स्त्री, आजकल तो पुरुषों का भी यह सपना रहता है कि बहुत ही सुंदर बाल हो उनके, तो शैम्पू के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए उपेंद्र जी, ये एलो ACV शैम्पू है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं यूज़ किया गया है और जिसकी वजह से बालों की जो जड़ें हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो बालों को झड़ना भी बंद करता है और बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और बालों की जड़ों में जाने के बाद इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जिन 3 केमिकल से मिलकर के हमारा बाल तैयार होता है वह केमिकल को भी ये मेंटेन करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अंदर जो फ्लेवर है वो हमने जायफल से लिया है। अरे वाह सर! तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। कितना नेचुरल शैम्पू है जिसका नुकसान तो हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना। दर्शकों को एक मैं विशेष पॉइंट बता दूं कि जो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू होते हैं वो लीवर को भी ख़राब करते हैं। सर इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे, क्योंकि शैम्पू तो स्कैल्प पे लग रहा है और लीवर हमारा पेट के पास होता है। पेट के पास होता है। वो ऐसे है कि हमारे स्कैल्प पे जो शैम्पू यूज़ होते हैं उसके जो बारीक जो केमिकल हैं बारीक रास्ते से वो लीवर तक पहुंचते हैं और जिनको आप देखना, जो लोग शैम्पू ज़्यादा यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के शैम्पू यूज़ करते हैं, वो अच्छे बालों के चक्कर में अपना लीवर ख़राब कर लेते हैं। वो एसिडिक मिलेंगे आपको। जो लोग हमेशा शैम्पू यूज़ करते हैं और बड़े ब्रांड का यूज़ करते हैं उनको एसिडिटी मिलेगी। लीवर के जो एंजाइम है वो शैम्पू के केमिकल से फाइट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने ये 100% किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, तो ये हमने ईजाद किया। बिल्कुल सर, इसी के साथ साथ मैं अब A40 के बारे में भी जानना चाहूँगी। हालांकि समय कम है लेकिन इस प्रोडक्ट को भी मैं छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। इसका नाम है A40। A40 का मतलब है आफ्टर 40 हर एक व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्टर 40 कंटिन्यू इसको कीजिए। ये क्या करता है उपेंद्र जी, नर्व सिस्टम पे काम करता है। हमारे शरीर में 5000 मीटर नसें हैं। अगर हम अपने शरीर की नसों को निकाल के बिछा दें तो 5000 मीटर तक जाएंगी वो। तो ये 5000 मीटर नसों पे काम करता है। हमारी जो ब्रेन की जो नसें हैं, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो लेग्स की जो वेन्स हैं मोटी, सब पे ये काम करता है। ये 20 बूंद हर रोज़ सुबह लेनी होती है। जिन लोगों को पार्किंसन है, जो लोग चलते हुए लड़खड़ाते हैं, गिरने का डर रहता है, और अक्सर ऐसा मैंने देखा है सीनियर सिटीजन्स को कि उनको नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, वो बैठे हुए हैं, यूरिन पास हो गया, उनको पता नहीं चलता कि यूरिन पास हो गया, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये पूरे भारत में इसकी कोरियर सुविधा उपलब्ध है। ये यादाश्त पे भी काम करता है,
हाथ पैर जिनके कांपते हैं उन पे भी काम करता है, और वीकनेस आ गई है उस पे भी काम करता है। नींद भी अच्छी आती है इसके लेने से। इसका सभी को सेवन करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए तो ये एक प्रकृति का अनमोल वरदान है। वरदान है, बिल्कुल। मतलब आफ्टर 40 के बाद होने वाली जो भी समस्या है, हाँ उस समस्या से ही हमें बचाएगी भी, और यदि वो समस्या हो गई है तो उसे दूर भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं और बता दूं आपको, जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने देखा कि उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। हाँ जी। वो ऐसे ऐसे करते हैं जी। और वो मोबाइल पे ऐसे रखते हैं हाथ, तो ऐसे कांपता है हाथ। तो मेरे पास एक 17 साल का बच्चा भी आया है, उसके हाथ कांप रहे थे, तो उसको मैंने दी, तो वो बच्चा 3 महीने में ठीक हो गया। A40 का ही इस्तेमाल हुआ A40 उसमें। चलिए, बहुत ही सुंदर जानकारी। तो ये शिवरिंग पे काम करता है, कंपन पे काम करता है, पार्किंसन पे काम करता है, तो सभी लोग इसको ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर जानकारी आपसे प्राप्त हुई। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,